हेलो बच्चों, हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप कंप्लीट करके ग्रुप पर सेंड कर रहे हैं। बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी प्रकार पढ़ाई में मन लगाकर लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर रहिए और हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ा ही रहे हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अगले पद में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी किस प्रकार परशुराम जी पर अपने व्यंग रूपी बाण चलाते हुए उन्हें क्रोधित करते हैं और अंत में उनसे क्षमा याचना करते हैं, परंतु उनके क्षमा याचना पर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण की क्षमा याचना में पश्चाताप नहीं बल्कि उपहास का भाव था। बच्चों, जब भी हम क्षमा मांगते हैं इसका मतलब होता है कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती का हम पश्चाताप करते हैं, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जब क्षमा मांग रहे हैं तो वो एक उपहास के रूप में यानी मजाक के रूप में उनसे क्षमा मांग रहे हैं, वो दिल से क्षमा नहीं मांगते। तो इसलिए परशुराम जी उन्हें क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी बातों से उनको और ज्यादा क्रोध आता है। तो बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं चौथे पद में। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। उसमें परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी के व्यवहार से और सभा में आए उनके गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप लक्ष्मण को समझा दीजिए और यह अपने कुल का नाश करने वाला है और किसी की नहीं सुनने वाला है और इसकी वजह से सूर्यवंश बदनाम हो जाएगा। आप इसको मेरे जो ओजस्वी जो मेरा स्वभाव है या क्रोधित स्वभाव है इसके बारे में इसको बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। लक्ष्मण जी जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि आप तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं, कोई आपकी बड़ाई क्या करेगा। ठीक है, इस तरह से वो उन्हें कहते हैं और फिर इस प्रकार से उन दोनों के आपस में बातचीत होती है। चलिए देखते हैं, पद पढ़ते हैं आगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अर्थात हे विश्वामित्र, कौशिक मतलब हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन गया है, यानी अपने कुल को नाश करने वाला है, अपने कुल का घातक बन गया है। यह सूर्यवंश भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र को कलंक है, यह सूर्यवंश के ऊपर यह कलंक है। यह बिल्कुल उदंड बालक मूर्ख और निडर है, इस पर किसी का वश नहीं है। अभी क्षण भर में यह काल को ग्रास हो जाएगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। वो उन्हें सचेत करते हैं विश्वामित्र जी को कि मैं इसका वध कर दूंगा, इसको आप समझा लीजिए, वरना मुझे मत कहना, बाद में मुझे मत कहना। ये तुम बचाना चाहते हो तो इसको बचा सकते हो। तो हमारा प्रताप यानी तुम हट कहु जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सजुस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। वो कहते हैं कि हमारा प्रताप और बल क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, यानी कि लक्ष्मण जी को समझा दो कि हम कितने बलवान और क्रोधित हैं, उनको समझा दीजिए ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। ठीक है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बातें सुनकर कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। तुम्हारा सुयश अपने मुंह से तुमसे अलावा और कौन वर्णन कर सकता है जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। ठीक है, आपन मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कहते हैं कि अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार यानी बार बार कई बार आप वर्णन कर चुके हो।
नहीं संतोषु, नहीं संतोषु तो पुण्य कछु कहू, जन रिस रोकी दुसह दुख सहू। अपने मुँह से कई बार आपने वर्णन कर लिया है, इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। असहाय मतलब जो सहा न जाए ऐसा दुख आप मत सहिए, ठीक है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावन शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले यानी कि बहुत वीर हो, धैर्यवान और क्षमा रहित हो। आप क्षोभ रहित हो यानी कि आप बहुत धैर्यवान बहुत वीरवान हो, तो गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। आप गाली देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रनि पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी फिर आगे कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते यानी कि अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। वो अपने कामों के द्वारा या अपनी वीरता के द्वारा अपना परिचय देते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं, यानी कि जो कायर लोग होते हैं वो ही अपनी डींगे मारते हैं यानी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। बच्चों, तो ये आपके 4 पद हो चुके हैं और इन चारों पदों का आप प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। व्याख्या लिख करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ आप इन पदों को दोहराएंगे जिससे कि आपको इनका अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। आप बार बार वीडियो देख करके या फिर PDF के माध्यम से भी इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब स्कूल खुलेंगे तो मैं सभी बच्चों से भावार्थ सुनूंगी इन सभी पदों का, तो सब बच्चे मुझे सुनाएंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे।